तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 12 मार्च को फुलेरा दूज का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, फुलेरा दूज जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप सारे उपाय करके थक हार गए हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो फुलेरा दूज के दिन उपाय अवश्य रूप से कर लें। आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है, उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास मनोकामना पहुंची, तब गुरुदेव ने कि जब पढ़े, उन्होंने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। किसी की मनोकामना धन प्राप्ति की है, किसी की मनोकामना कर्जा मुक्ति की है। ये कब की है? पिछले साल 2023 में जो फुलेरा दूज के पहले कथा हुई थी गुरुदेव की, मैं तब की बात बता रहा हूँ आपको। तो लोगों ने क्या जब पढ़े, तो उसमें किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की बीमारी की, बहुत अलग अलग तरह की मनोकामना थी। और सब यही समस्या थी कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा फुलेरा दूज के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बहुत से जल्द पूरी हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस पहुंचे और फिर से एक बार पत्र लिखा। लेकिन इस बार पत्र बहुत अलग था। इस बार उन्होंने धन्यवाद का रूप था कि गुरुदेव धन्यवाद हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं, तो आज का एक वीडियो आपके लिए है। पूरा उपाय सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं अपनी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। दूसरा उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का बताऊंगा और तीसरा उपाय कर्जा मुक्ति का बताऊंगा। तीनों उपाय ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है आपको? सबसे पहले उपाय में आपको चाहिए 1 धतूरा और हल्दी और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 1 धतूरा चाहिए, हल्दी चाहिए और 1 लोटा जल। अब देखिए, जो धतूरे का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फुलेरा दूज का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो फुलेरा दूज के दिन आप वो उपाय करें या न करें, ये अगर उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। करना क्या है आपको? आपको लेना है 1 धतूरा, थोड़ा सा हल्दी और 1 लोटा जल। ये मैंने भी आपको बता दिया। अब देखिए, जो आप धतूरा लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित भी नहीं होना चाहिए और कहीं से बिल्कुल मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी सरलता से मान जाते हैं, उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित करना नहीं है, आपको महादेव को मनाना है। तो आपने क्या ले लिया? आपने 1 धतूरा लिया। अब धतूरे में ही आपको हल्दी लगा देना है। क्या लगा देना है? हल्दी आपको उसी धतूरे में लगा देना है, लेपन कर देना है और साथ साथ 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल में बहुत सारे लोगों को मन में गलती क्या करते हैं ना, कि आपको लेना किसमें है? तांबे के लोटे में लेना है। लेकिन वो गलती क्या करते हैं? वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, आपने ले लिया। उसके साथ साथ जो जल आप ले रहे हैं वो घर का होना चाहिए। आपके जल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको क्या करना है? आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ले और धतूरा ले लिया, पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले बाबा पुण्यकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का? बहुत ही सुंदर सा नाम है, पुण्यकेश्वर महादेव का। पुण्यकेश्वर महादेव का नाम है। वो जो धतूरा है वो आपको क्या कर देना है? अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना मांगना है। और उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो भी आपको अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने फुलेरा दूज के दिन ये उपाय कर लिया, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दूसरे उपाय में
आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, धन प्राप्ति में सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाना है, और कहीं नहीं बनाना, बेल पत्र के पेड़ के नीचे बनाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। तो आपको क्या करना है, बेल पत्र का जो पेड़ है उसके नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो मिट्टी का शिवलिंग आपको बनाना है, समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए मिट्टी में भी बहुत लोग, सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको लाल मिट्टी चाहिए कि हमको काली मिट्टी चाहिए। तो गुरुदेव ने बताया कि आप कोई सी मिट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया, लेने के बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल और कमल गट्टा। कमल गट्टा आप जानते हो ना, 1-2 रुपए का मिलता है। आपको कितने कमल गट्टे चाहिए, 7। ठीक, तो आपने ले लिया 7 कमल गट्टे, ले लिया 1 लोटा जल। अब आपको करना क्या है, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। उसके बाद आपने 1 लोटा जल दिया, उसमें 7 आपने कमल गट्टे डाल दिए और पहुंच गए जहां आपने निर्माण किया। अब आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। कौन सा महादेव, चंद्रमौली। तो आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। अब आपको भी पता है कि जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसको घर में नहीं रखा जाता, उसको क्या है, बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको बहते जल में प्रवाहित कर देना है, और आपकी जो भी धन संपदा की दिक्कत होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, सारी की सारी बोल देनी है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जिसकी कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज्यादा कर्जा पड़ गया है ना कि इनसे कर्जा जो है चुकाया भी नहीं चुक रहा। बहुत सारे लोग कर्जा ले लेके तंग आ चुके हैं। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कर्जा मुक्ति का एक महा उपाय। करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में क्या क्या करना है, आपको देना है 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। अब जब आप बेलपत्र ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में यही गलती करते हैं कि वो एक पत्ती वाला ही बेलपत्र मान लेते हैं, क्योंकि बोलता गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती में ये जो बेलपत्र पत्ती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको 1 लोटा जल में वही बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक है हम शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद हमको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। नहीं, आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के आगे का जो पाँव होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। और जो बेलपत्र, आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र निकाल के आपको फिर से महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा कर्जा आपका समाप्त हो जाएगा।